दोस्तों, सिगमंड फ्रायड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 6 मई 1856 को हुआ था। यह एक समान परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम जैकोब फ्रायड और इनकी माता का नाम अमालिया फ्रायड था। यह अपने शैशवावस्था से ही बहुत स्वतंत्र विचारों के थे, क्योंकि इनके परिवार द्वारा इन्हें बहुत प्रेम एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यह अपने पिता की दूसरी धर्मपत्नी की संतान थे। यह बाल्यावस्था से ही बहुत बुद्धिमान थे। कक्षा में इनका स्थान सदैव सर्वोच्च रहता था। इन्होंने अपने शैक्षिक कार्यकाल में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही 8 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने मन विश्लेषण सिद्धांत, यौन व्यवहार सिद्धांत एवं टॉकिंग ट्रीटमेंट थ्योरी दी। इनके अनुसार व्यक्ति से बात करके ही उसका मानसिक इलाज किया जा सकता है। यह ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत का उत्पादन किया, जिसे आज विश्व भर में स्वीकृत कर इसका इलाज करने हेतु उपयोग किया जाता है। सिगमंड फ्रायड के यह तीनों सिद्धांत काफी चर्चा में रहे और इनकी सेक्सुअल बिहेवियर थ्योरी, जिसमें इन्होंने स्तनपान करने एवं अपना अंगूठा चूसने वाली बालक की क्रिया को काम भावना से जोड़कर एक नए सिद्धांत का उत्पादन किया, जिसको समाज में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं मनोविज्ञान के विचारों का विकास करने वाले सिगमंड फ्रायड के मुख्य प्रेरणादायक विचारों को। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि विचार और महत्वपूर्ण खोजों और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है, जो एकांत में काम करता है। एक इंसान का चेतन दूसरे के चेतन से गुजरे बिना उस पर प्रतिक्रिया कर सकता है। प्रेम और काम, काम और प्रेम, बस यही तो है। जिस तरह किसी को आस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी को नास्तिकता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा नैतिक है, और वो इतना अनैतिक है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पुरुष तब तक मजबूत होते हैं जब तक वे एक मजबूत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं वे शक्तिहीन हो जाते हैं। अधिकांश लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते, क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल है, और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। लालसा और अभाव के रूप में प्रेम आत्मसम्मान को कम करता है। एक अप्रिय विचार सत्य मानना मानव स्वभाव की एक प्रवृत्ति है, और फिर इसके खिलाफ तर्क योजना आसान है। किसी वस्तु के प्रति प्रेम की प्रवृत्ति उसे प्राप्त करने के लिए महारत की मांग करती है, और यदि किसी व्यक्ति को लगता है वे वस्तु को नियंत्रित नहीं कर सकते या इससे खतरा महसूस करते हैं, तो वे इसके प्रति नकारात्मक कार्य करते हैं। मनुष्य तब तक शक्तिशाली है जब तक वह किसी सशक्त योजना का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वह इसका विरोध करता है तो निर्बल हो जाता है। आपकी कमजोरियों से ही आपकी ताकत आएगी। एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष के वर्ष आपको सबसे सुंदर दिनों के रूप में प्रभावित करेंगे। हर जीवन का लक्ष्य मृत्यु है। मन एक हिमखंड की तरह है, यह पानी के ऊपर अपने एक 7वें हिस्से के साथ तैरता है। दोस्तों, इस धारणा से बचना संभव है। लोग आमतौर पर माप के झूठे मानकों का उपयोग करते हैं। वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं, और दूसरों में उसकी प्रशंसा करते हैं, और यही कि वे जीवन में वास्तविक मूल्य को कम आंकते हैं। एक धर्म, भले ही वह खुद को प्रेम का धर्म कहता हो, उसे उन लोगों के लिए कठोर और प्रेमहीन होना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है। स्वप्न बाह्य प्रकृति के दबाव से आत्मा की मुक्ति है। नेतृत्व की चुनौती मजबूत होना है, लेकिन कठोर नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। बोल्ड हो लेकिन धमकाने वाला नहीं। विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। अभिमानी हो पर अपमान नहीं। हास्य है लेकिन मूर्खता के बिना। हम वही हैं जो हम हैं, क्योंकि हम वही हैं जो हम थे। और मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए जो आवश्यक है वह नैतिक अनुमान नहीं, बल्कि अधिक ज्ञान है। प्यार और काम हमारी मानवता की आधारशिला है। ज्ञान के फल जितने अधिक मनुष्यों के लिए सुलभ हो जाते हैं, उतना ही व्यापक रूप से धार्मिक विश्वास का पतन होता है। एक महान प्रश्न जिसका उत्तर कभी नहीं दिया गया है, और स्त्रियों पर अपने 30 वर्षों के शोध के बावजूद जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया। एक औरत क्या चाहती है? मनुष्य मजाकिया है। वे उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, लेकिन खुले तौर पर
स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कुछ तो डर के मारे स्नेह की जरा सी भी निशानी दिखाने से डरते हैं। डर है कि उनकी भावनाओं को पहचाना नहीं जा सकता है। लेकिन इंसानों के बारे में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है अपने स्नेह की वश से जुड़ने का उनका सचेत प्रयास, भले ही वह उन्हें धीरे धीरे भीतर ही क्यों न मार दे। दोस्तों, यह विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।